क्या मोदी राज में भारत सुपर पावर बन रहा है या दुनिया के सामने बदनाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और जो सवाल आज खड़ा हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी हर विदेशी मंच पर भारत की बढ़ती ताकत, विकास और वैश्विक सम्मान की बात करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सच में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि इतनी मजबूत हुई है तो फिर बार बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी संस्थाएं भारत पर गंभीर सवाल क्यों उठा रही हैं। आखिर क्यों अमेरिका की एक सरकारी संस्था अब भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्यों भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने तक की बातें होने लगी हैं। दोस्तों, ये तमाम वो सवाल है क्योंकि ये सिर्फ कोई छोटा आरोप नहीं है बल्कि भारत की वैश्विक साख पर एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल अमेरिका की संस्था USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी 2026 रिपोर्ट में फिर से अमेरिकी विदेश विभाग से कहा है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंता वाला देश घोषित किया जाए। और ये वही श्रेणी है जिसमें आमतौर पर उन देशों को रखा जाता है जहां धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगते हैं। वॉशिंगटन में हुई सुनवाई में आयोग की अध्यक्ष विकी हार्टजलर ने साफ कहा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ रही है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ व्यवस्थित जो माहौल है वो बन रहा है। अब देखिए, सुनवाई में मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदायों को लेकर जो चिंता है वो भी जताई गई है। इसके साथ साथ विदेशों में सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने के आरोपों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा अब यहाँ सबसे दिलचस्प अगर की बात करें तो वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के जो चर्चे हैं वो अक्सर भारतीय मीडिया में दिखाए जाते हैं। कभी हाउडी मोदी, कभी नमस्ते ट्रंप, तो कभी दोनों नेताओं की व्यक्तिगत जो केमिस्ट्री है उसको भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जाता है भारतीय मीडिया की तरफ से। लेकिन उसी अमेरिका की संस्थाएं अगर भारत पर लगातार सवाल उठा रही हैं तो क्या सिर्फ बड़े बड़े इवेंट और कैमरों के सामने गले मिलने से या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल जाता है? आप ही बताइए, क्या ये सम्मान मिल जाता है? विदेश नीति सिर्फ फोटोशूट से नहीं चलती है बल्कि देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, प्रेस की आजादी और नागरिक अधिकारों से तय होती है। सरकार और उसके जो समर्थक हैं अक्सर कहते हैं कि ये विदेशी संस्थाएं भारत को बदनाम करने की साजिश करती हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी रिपोर्टों को सामग्री मिलती कहां से है, जब देश के अंदर मॉब लिंचिंग, धार्मिक ध्रुवीकरण, बुलडोजर राजनीति, नफरत भरे भाषण और विरोध करने वालों पर कार्रवाई, ये तमाम ऐसी खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनती है तो इसका जो असर है वो भारत की छवि पर पड़ता है। दुनिया सिर्फ जीडीपी नहीं देखती है, दुनिया ये भी देखती है कि उस देश में लोकतंत्र और इंसाफ की हालत कैसी है। दुनिया ये भी देखती है और ये जानना भी चाहते हैं, इसको समझना भी चाहते हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को अब पाकिस्तान, चीन या अफगानिस्तान जैसी बहसों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा और ये किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात नहीं हो सकती। तो देखिए, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार भारत की लोकतांत्रिक छवि पर सवाल उठ रहे हैं तो सत्ता में बैठी सरकार से जवाब जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि देश किसी एक पार्टी का नहीं होता है,
देश की जो प्रतिष्ठा है वो 140 करोड़ लोगों की होती है, 140 करोड़ लोगों की। ये जो सच्चाई जानकर आपके मन में क्या विचार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।